मेरा बहुत नाम हो बाहर, ये सब बहुत ज़्यादा, और घमंड और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब बातें थी मेरे में, बहुत सी बुराइयाँ थी। नमस्कार, मैं अपना परिचय सबसे पहले देना चाहती हूँ। मेरा नाम कमल सूद है। मैं टीचरशिप किया करती थी, योग वगैरह सिखाया करती थी, अभी भी सिखाती योग। अपनी ज़िंदगी के बारे में शुरू से आप सबको बतलाना चाहती हूँ। सबसे पहले हम जब छोटे थे, हमारे घर का वातावरण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। हमारी माता पिता, हमारी दादी जी सुबह 3 बजे उठ जाते थे। रामायण का पाठ करना उनकी रोज़ की सुबह की दिनचर्या होती थी। और हम तो बच्चे, हम लोग 3 बहन 3 भाई, 6 भाई बहन हैं। सबको हमारी दादी का सख्त था आदेश, सबसे पहले आप मंदिर जाओ और बाद में आके, पहले क्या चाय वगैरह की प्रवृत्ति थी, लस्सी और रोटी, बासी रोटी रहती थी, वो खाते थे हम लोग सब। ये था, यही हमारे घर में धार्मिकता थी। और ध्यान के बारे में कोई पता नहीं था। पढ़ाई किए, सर्विस किए, शादी हुई तो हमारे जो ससुराल वाले राधा स्वामी मत मानते थे हम लोग। तो वहाँ पर हमने ना शादी से पहले कभी राधा स्वामी का नाम नहीं सुना था। शंकर जी की पूजा करते थे हमारे घर में। हम लोग शंकर जी को ही अभी भी मानते, पहले भी मानते थे, अपने इष्ट देव हमारे। तो ध्यान में बताया कि ध्यान में कैसे बैठा जाता है। ध्यान में बैठना शुरू किए, पर बहुत कम बैठते थे, ऐसे खेल में, ऐसे कोई ज़्यादा रुचि भी नहीं थी। और सत्संग जाना, बस ये ध्यान में बैठना है, और कोई नहीं था। अभी क्या हुआ, मतलब 5-6 साल हो गए, मेरा परिचय शोभा जी से हुआ। वो ध्यान में कैलाश हॉल लेके आती थी मुझे, रोज़ मैडम के घर लेके जाती थी। ध्यान क्या चीज़ है, वहाँ मैंने सीखा कि ध्यान क्या चीज़ है, इतनी देर तक ध्यान में बैठा जाता है। वहाँ से असली बात मुझे शिक्षा मिली, ध्यान क्या है। और उसके बाद नीता भोजवानी, वो हमेशा बुलाती थी अपने घर में पूर्णिमा ध्यान के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। पूर्णिमा ध्यान क्या है, रात भर कैसे जगते हैं, और ममता जी के पिरामिड में जाना, आनंद नगर, ये दिनचर्या शुरू हुई थी धीरे धीरे। तो सब पति जी के बारे में बोलते थे, तो बड़ी उत्सुकता थी मुझे कि कैसे गुरु रहेंगे, इतना अच्छा उन्होंने ध्यान सिखाया है। बड़ी तमन्ना थी पति जी के दर्शन करने के लिए। तो मालूम पड़ा पति जी कैलाश हॉल में आए हैं। जब मैंने उनके दर्शन किए तो बड़ा अच्छा लगा। इतने सीधे साधे गुरु तो मैंने आज तक देखे ही नहीं। और मैं उनको देखते बहुत एकदम रोने लग गई, चुपचाप वहाँ बैठे बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा। तो ध्यान के बारे में जानकारी मिली कि कैसे ध्यान करते हैं। धीरे धीरे ध्यान की प्रवृत्ति बढ़ती गई। फिर करताल भी गए। करताल जब हम गए, शोभा जी के साथ गए थे, इतना ज़्यादा मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि 8-8 घंटे लोग ध्यान में बैठते हैं। बाप रे, वहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जो बना हुआ है उनका करताल का बहुत सुंदर माहौल है। रात भर लोग बैठते हैं, पूरा दिन। तब मालूम पड़ा कि ध्यान में इतनी देर भी बैठा जाता है। हम लोग ने, मैं जब देखी ध्यान में बैठने गई तो उनके साथ में प्रोग्राम चल रहा था, तो क्या हुआ, चुपचाप लोग, मैं तो हलचल कर रही थी क्योंकि आदत नहीं थी इतनी देर बैठने की। वहाँ तो लोग एकदम एकाग्रता से बैठ रहे थे, एकदम। देखी मैं इतनी देर तक आवाज़ तक नहीं आई, कोई बाथरूम तक नहीं गया। वहाँ पे दंग रह गई मैं कि क्या है। इसके बाद ध्यान में जाना, फिर ध्यान क्या होता है, फिर ध्यान लोगों को करवाना। फिर मैंने ध्यान लोगों को सिखाया। पहले मेरी दिनचर्या क्या थी, योग सीख के आई थी 2005 में। तो मैं योग टीचर बन गई और गांव-गांव जाके उत्साह बहुत ज़्यादा था। सर्विस करती थी, बहुत उत्साह था। हम लोग 3 बजे चले जाते थे, 3-4 लोग, गांव-गांव जाना। रायपुर के पूरे स्कूल में सिखाया पूरा योग। पेपर में बहुत नाम आया, बड़ा खुश होती थी, बड़ा नाम आ रहा मेरा। पूरी कटिंग मेरे पास, पूरी फाइल बनी हुई है। और बहुत नाम भी लेते थे, हाँ योग है यहाँ पर सिखाए। और यहाँ 5-6 क्लास भी मेरी खुली अभी भी है योग में। मगर ध्यान के प्रति रुचि ना होकर योग में ज़्यादा रुचि थी, लोगों को सिखाना करना,
स्कूलों में जाना, सब करना। ये जब ध्यान में करताल से होके आई, ऋषिकेश गए, भुवनेश्वर गए, एकदम ना मेरी लाइफ बदल गई एकदम। मेरे को योग में रुचि कम हो गई और फिर ये रुचि हो गई ध्यान में। ये ध्यान से हमें बहुत कुछ मिलता है, एकदम लाइफ बदल जाती। मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मेरा कैसे नेचर था, मेरा क्या थी मैं पहले, ध्यान से पहले और ध्यान के बाद मैं क्या बन गई। इतनी अच्छी तरह से ना मैं कोई कवि ना लेखिका हूँ जो इतनी अच्छा मैं बतला सकती हूँ। जो अनुभव किए हैं मैंने, उसका वर्णन भी मैं अच्छे से नहीं कर सकती, खाली महसूस कर सकती हूँ। तो मैंने ना मतलब 40 का ध्यान करवाया, साईं मंदिर में करवाई 2 बार, और वहाँ भी जगन्नाथ मंदिर में भी करवाया ध्यान 40 दिन का। घर घर जाके लोगों को ध्यान, मेरे मन में ये उत्साह हो गया कि हर घर में ध्यान होना चाहिए, हर व्यक्ति ध्यानी बन जाए। उससे पहले ये बताना चाहूँगी, जब मैं मैट्रिक में थी तो मुझे क्या पूरा अनुभव हो जाता था, पूरा अनुभव। पहले से कोई बात होने ही वाली होती थी ना, तो अनुभव हो जाता था। सबसे पहला अनुभव मैं बता रही हूँ, ये हुआ मैं 11वीं में पढ़ रही थी। हमारे नीचे किराए में मद्रासी रहते थे, तेलुगु टीटीआई थे ट्रेन में। तो उनका क्या हुआ, डॉक्टर तिवारी डॉक्टर से इलाज करवा रही थी वो, तो डॉक्टर बोली तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता। तो मैंने मेरे भाई को कुछ बोल दी थी, छोटी थी मैं भी, तो उनमें मैं झगड़ा भी कर ली, मैं उससे बात करना बंद कर दी। और मैंने ध्यान नहीं, सपने में देखा, सपने में दिखता था, पहले ध्यान नहीं करती थी, जानती नहीं थी ध्यान क्या है, कि तुम्हारे बेटा होगा। मैंने जाके दौड़ के उनको बोली आपके तो बेटा होगा। वो इतनी खुश हो गई, बोली उम्मीद नहीं है, ऐसी बच्ची बोल दी। वाकई में वो प्रेग्नेंट हो गई, मगर उनका फिर ट्रांसफ़र हो गया, वो चली गई। अब क्या हुआ, बात भूल गई। जैसे किसी को कुछ बच्चा होने वाला हो, पहले से मालूम पड़ जाएगा, 7 बजे मेरे घर कोई आने वाला, 7 बजे हमारे घर कोई आएगा। एमए के मैंने 2 पेपर देख लिए, 2 पेपर याद था मुझे, 2 प्रश्न याद थे खाली, और सब भूल गई थी। और किसी की डेथ हो जाती तो देखती थी, ऐसा सीन सहित पूरा, और सीन सहित याद रहता था। ऐसे एक खाली उदाहरण बता रही हूँ। मैंने देखा कि एक डेड बॉडी पड़ी है, हरे रंग की चादर है उसके ऊपर, देखिए सब पूरे, पर हमारे रिश्तेदार वहाँ बैठे चारों तरफ। देखिए कि मेरे तो रोज़ कुछ ना कुछ आते जाता था कुछ भी। तो इतने में हमारी माँ बोली कि पूनम की मम्मी ख़त्म हो गई, पूनम हमारी मामी जी की बहू, चलो चलते हैं घर पे। श्याम नगर में हम लोग रहते थे, वहीं पास में घर था। गई तो मैं वही सीन सहित याद रहता था, दिखता था, सीन याद भी रहता था पूरा, और सीन सहित मैंने देखा, हाँ वही हरी चादर है, और सब लोग वैसे ही बैठे ध्यान में। ऐसे पूरा अनुभव होने लगा मेरे को धीरे धीरे। हर किसी को बच्चा हो, किसी की डेथ हो, कुछ भी है। अब मैं, वो तो हो गया, वो तो लोगों के लिए खेल हो गया था, लोग पूछते रहते थे सब, मैं भी बड़े खुशी से बताती थी। अब जब ध्यान में आई तो मेरा जीवन परिवर्तन कैसे हुआ। मेरा नेचर तो पहले गुस्से वाला था, और मेरा मन में, घर में भी ऐसी परवरिश हुई थी, सब लोग बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना, और सब मेरा नाम पहले हो। भाई बहन किसी का नाम आएगा तो मेरे को बड़ी जलन होती थी, और मेरा बहुत नाम हो बाहर, ये सब बहुत ज़्यादा, और घमंड और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब बातें थी मेरे में, बहुत सी बुराइयाँ थी। जब मैं ध्यान में मतलब बैठने लगी, मैंने क्या सोचा कि जैसे हमारी 6 क्लास हैं, और दिल्ली संस्थान वाले भी हैं, उनकी मतलब हमारी दोनों की क्लास मिला के 39 क्लास हो गई हैं, योग क्लास। तो मैंने ये सोचा अपन क्यों ना ध्यान कराएं योग के साथ। तो मैं सब एक क्लास में जाके बारी बारी सबको ध्यान कराती थी, 10-15 मिनट का। पहले शुरू में लोग बैठ नहीं पाते ना, तो 10-15 मिनट बैठ जाते हैं। अब कहीं भी जाते तो बोलते हैं मैडम ध्यान कराइए ना आप, ऐसे करके तुम्हारी इसीलिए लोग ध्यान करना सीखेंगे। तो मैंने अपनी मतलब पिछले जन्म देखे, 6 जन्म देखे, उसमें 2 जन्म के बारे में चर्चा इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि उससे बहुत संबंधित है, कि उससे हम पिछले जन्म जो हम देखते हैं उससे हम अपने जीवन में कितना सुधार ला सकते हैं। इससे ये मेरा जन्म उससे सेकंड और थर्ड बताना चाहती हूँ। हाँ, थर्ड में क्या हुआ, मेरे को किडनैप कर लिए थे, मेरे को किडनैप किए। बहुत बड़ा हॉल है, बच्चे बैठे हैं, सब बैठे हैं, और मैं पहले अभी लेके आएंगे किडनैप करके, तो बैठी हूँ मैं भी। तो सोच रही अब मेरे को इन लोग अंधा करेंगे, तो मेरे को कुछ हाथ पैर तोड़ेंगे, भीख मंगवाएंगे।
सोच रही हूँ कि ऐसी कौन सी शक्ति हुई, कौन सी ऊर्जा मेरे अंदर आई, नहीं मालूम कौन सा रास्ता देखा, मैं वहाँ से भाग निकली। भाग के गई, कोई चीज़ पड़ी थी, लकड़ी का कुछ स्टैचू था क्या, तो उसके पीछे मैं छिप गई। तो एक बच्ची मेरे पास 5 साल की बच्ची थी, सफ़ेद रंग की फ्रॉक पहनी है यहाँ घुटने तक और बड़ी प्यारी अच्छी हेल्थ है, तो आके मेरे पीछे छिप गई वो भी। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आ गया, इसके कारण मैं पकड़ी जाऊँगी, मेरे पीछे कहाँ से आ गई है, ये मेरे मन में भावना थी। वो क्या हुआ, वहाँ से कोई दरवाज़ा खुला, मैं भाग निकली। बाहर निकली तो बाहर पुलिस बैठी हुई थी कुर्सियों पर, उसमें 4-5 पुलिस बैठी थी और पीछे आगे में मेरे मिस्टर थे, जो इस जन्म में मेरे मिस्टर है, उस जन्म में भी वो थे, मतलब पहला दूसरा थर्ड मतलब वो यहाँ से लेकर थर्ड है ना। तो वो नेवी में थे शायद, क्योंकि उन्होंने वो ड्रेस पहनी हुई थी और मोटरसाइकिल में घर गई, मेरे को ले गए घर। तो मेरा बेटा था जो 11 साल का था, वो हाफ पैंट पहना, स्कूल से आया होगा, कपड़े उतारा होगा, हाफ पैंट पहना हुआ था और नंगा बदन था। तो मैं आई बैठी तो पीछे बोलता है, माँ आपको तो जासूस बना के इन लोग कहीं भेजने वाले थे, क्योंकि आपके पीठ के पीछे में जो है कागज नक्शा बना हुआ है। और मैं चली गई ऊपर। जो बच्ची थी ना, वो क्या इस जन्म में मेरी कोई ख़ास रिलेटिव है, वो मुझसे बहुत नफरत करती थी, बहुत ज़्यादा नफरत। मैं हमेशा बोलती थी, दुखी बहुत रहती थी, ये मेरे से नफरत क्यों करती है, जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलती। जब मैंने ध्यान में देखा ना, वो तीसरा जन्म मैंने आपको पहले बता दिया, ध्यान में देखा कि मैंने इसका मतलब हम पति जी बोलते हैं, जो हम करते हैं किसी के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वो हमें वापस मिलता है। पिछले जन्म में जो चाहे इस जन्म में हम करेंगे वैसे ही हमें फल मिलता है। मैंने सोचा, मन में आई भावना, मैंने इसके साथ गलत जरूर किया होगा, क्योंकि मेरे से बहुत गलत व्यवहार कर रही है। तो क्या हुआ, ध्यान में जब देखा तब मेरे को सब पूरा मालूम पड़ा। मैं उस बच्ची को छोड़ के आई और मैंने आने के बाद भी उसकी सोची भी नहीं, अरे वो बच्ची का क्या होगा, उसको छोड़ के आ गई, बिल्कुल उसके बारे में कुछ सोचा नहीं। वो मतलब इसलिए वो मेरे से बुरा व्यवहार कर रहे। फिर ये सब दुख लगता था, बहुत दुखी, क्योंकि इतनी तो मैं पवित्र नहीं हो पाई थी, जो बात है का ध्यान नहीं हो पाता था। जब धीरे धीरे पति जी ने कहा कि आप माफ़ी मांगो, मतलब हर बताते हैं बातों में कि हम किसी से गलती कर लेते हैं तो माफ़ी मांगना चाहिए ध्यान में। तो माफ़ी मांगने, क्योंकि अहम है ना, अहम तो आए आता है बहुत ज़्यादा सच में, तो माफ़ी मांगना पड़ता था, मगर दिल से नहीं। फिर बोली नहीं, जब तक मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी ना वो ठीक नहीं होगी, और जितना मैं ध्यान करूँगी तभी वो ठीक, क्योंकि ध्यान के अलावा कोई रास्ता नहीं है वो मेरे से प्रेम करे। तो धीरे धीरे, क्योंकि ध्यान से ही हम सबको सुधार सकते, धीरे धीरे मेरे अंदर बहुत चेंज आया। यदि हम पिछले जन्म देखते हैं, यदि मानो इस जन्म से हमारे पिछले जन्म अच्छे नहीं होते अक्सर, तो मालूम पड़ता हमने ये पाप किया तभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो इंसान गलत काम करना बंद करता, जरूर करता है। जो डर लगता है करेंगे, किसी को तंग करेंगे तो हमें वैसे हमारे साथ भी होगा ना। फिर इसके बाद पिछला जन्म मैंने देखा, मेरी मृत्यु पानी में डूबते हुई नदी में, मैं नहाने जा रही थी, पैर फिसला और मैं ऐसा सीधा डेथ हो गई। मेरे 3 बच्चे थे, पहला लड़का, 2 बेटे, 1 बेटी। बेटी छोटी थी, साल भर की रही होगी, उससे मेरे को कोई ऐसा खास याद भी नहीं है इस बेटी की। किचन है, किचन में ज़्यादा बड़ा घर नहीं, किचन है, किचन में मंजी पड़ी, पहले मंजी होती थी वो ना बुनते ना, और बच्ची को बैठाई हूँ और मैं नदी में नहाने गई। बड़ा लड़का मेरा 7 साल का और छोटा 4 साल का, राजीव, बड़े बेटे का नाम था राजीव और छोटे का बेटा था संजीव। मेरा बेटा, जो मेरा औलाद हुई मेरे को 10 साल बाद हुई, बच्चे नहीं थे। और संजीव तो हमेशा मेरे पास रहता था, छोटा, जब भी उड़ती थी वो भी साथ रहता था। संजीव को बहुत याद करती थी, मैं रोती भी थी सही में। तो मैं ना संजीव, ध्यान में संजीव के पास गई मिलने, संजीव से मिली। तो 52 दिन का था, है ना राजीव सिंह। तो वो ना सुबह मैं जब ध्यान में बैठी, मैंने इसको पटक दिया उसमें, और मैं मुंह रोड़ ली, मैं इसे मुँह नहीं करूँगी, कि मुंह में, पति जी बोलते हैं मुंह में ज़रा लिप्त नहीं होना चाहिए ध्यान में। तो मुझे ध्यान में दूसरे दिन रात को, मैंने सुबह किया, याद नहीं आ रहा, मैं जब ध्यान में बैठी थी सुबह 4:30 बजे, वो बच्चा क्या बोलता है, माँ मैं तो, पवन नाम लिया मेरे, पवन मैं तो आपके पास आया था और आप तो मेरे से मुंह मोड़ लिए, मेरे को प्यार भी नहीं कर रहे, मेरे आने क्या फ़ायदा। मैंने राजीव, मैं जब बुलाए तो क्यों नहीं आए।
तो उन्होंने ना अपनी वो आत्मा दिखाई, जो मतलब वो 7 साल का हुआ होगा, मैं मरी होंगी, मैंने अभी जन्म लिया, मैं 73, तो उसकी 90 साल कितनी एज होगी नहीं मालूम। वो आत्मा भी दिखी, वो मतलब पुरुष रूप में उसको नहीं पहचान पाती ना, वो बच्चा भी दिखा उसको, जो जिस समय उसकी डेथ हुई वो आत्मा भी मुझे दिखी। मुझे फिर मैं उसको बोली, मैं राजीव तुमसे बहुत प्यार करूँगी बेटा, अब अपन ना माँ बेटे समान रहेंगे। अच्छा, तो वो उसको मैं बहुत ज़्यादा फिर प्यार करने लगे। बता रही पिछले जन्म का एक जन्म और बताना चाहती हूँ। इसके बाद क्या हुआ, छोटे से मकान में हम लोग रहते थे, मेरे को उसकी बहुत याद आती, इसलिए बताना चाह रहे थे। तो मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी अकेली, तो मेरे को ना मोहल्ले वाली औरतें बुलाने आई, बोले देखो तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। जो मेरी माँ वो जन्म में थी ना, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जन्म में, इससे पहले फोर्थ जन्म में, वो उस जन्म में मेरी माँ थी, वही माँ मेरी इस जन्म में मेरी माँ बने हुई। तो वो ना इतना खूबसूरत दुशाला लेके आई थी, वो दुशाला को मैं भूल नहीं पाती। मतलब जैसे शॉल रहती उससे बड़ा था खूब दुशाला, और सब औरतें उसको घेर के देख रही थी। मालूम उसमें क्या था, सोने की जो तार से उसकी पूरी कढ़ाई की थी, वो अभी तक मेरी आंखों में है वो दुशाला। इतना खूबसूरत, पूरा भरा हुआ, मतलब कितना सोना लगा होगा मुझे नहीं मालूम। और मेरी माँ उस समय कोई अमीर नहीं थी, मतलब बोल रहे थे सब लोग कितनी दिल है इसकी माँ का अपनी बेटी के लिए। तब सब मतलब मोहल्ले की जो पास ऐसे ना, ये मेरा घर पास घर नहीं रहते, बीच में पूरा मैदान ऐसा था पूरा, मतलब वो मैं भूल नहीं पाई। बस उसको वही देखी और ये जन्म देखी। ये क्या है, पास्ट लाइफ देखने से, कई लोग बोलेंगे पास्ट लाइफ बतलाने का क्या महत्व है। बहुत बड़ा महत्व ये है कि हम गलत काम करने से बच जाते हैं। कोई भावना आई किसी बारे में, गलत से कुछ हुआ, घमंड भी आया कुछ भी, तो हम ये कम से कम सोचते हैं कि देखो हमने ऐसा किया था तो हमें ये फल मिला। अभी देखा है तो इस लाइफ हम लोग को हमारी सबसे अच्छी लाइफ बीत रही है। ध्यान के बारे में बताना चाहूँगी कि हम यदि सोचते हैं कि हम सुधरना चाहते हैं, अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं, ना किताबें पढ़ के बन सकते हैं और ना सत्संग सुन के बन सकते हैं सिर्फ ध्यान 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 ध्यान। ध्यान एक इतना बड़ा पावर है और उससे बड़ा पावर हो नहीं सकता। आपको ध्यान में हर चीज मिल जाएगी, प्यार, ममता, मोह, हर चीज, हर इच्छाएं मिल जाती है, कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसा समय आता है, वो देखो चीजों से लगाव नहीं हो जाता। जैसे हमको बहुत लगाव था, मेरे को बहुत ये लगाव था, जमीन ले लूँ, बहुत वो जमीन खरीदी वो खरीदी, ये करती थी। वो मकान देखे वो मकान बनाए, कहीं जगह जमीन नहीं सब। अब बेटा बोलता है मैं अब बिल्कुल एकदम मेरा मन ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं। सिर्फ अपना काम करो, अपना ध्यान में बैठो। वो मन में ये भावना है, हर व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को ध्यान सिखाए। आजकल बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। देखेंगे अभी मेरे कल एक व्यक्ति वकील है इतने बड़े, उनका वो खुद डिप्रेशन में चले गए, बोले मैं आत्महत्या करने 3 बार, मतलब मैं सोच रहा था करूँगा, नस काटने वाला था। मतलब उनकी मिसेज भी, उनके दोनों बच्चे मिलने गए, वो भी। तो मैं एकदम अचानक था ना, किसी को बोलेंगे ध्यान करो, धीरे धीरे। आज उनको मेडिटेशन में मैंने सिखाया कि ये जीवन क्या है, हमारे शरीर की क्या वैल्यू है, ये बताया। और कैलाश वाल में शनिवार को होगा, तुम तो लेके आओगे, जब देखेंगे ध्यान क्या है। क्योंकि हम कुछ पाना चाहेंगे ना, जो भी चीज़ हमें ध्यान से मिल जाएगी। ध्यान में इतना बड़ा पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। और हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, सुबह जी का, नीता जी का, और सबसे बढ़िया जो ध्यान केंद्र खोले हैं उनका बड़ा, इन्होंने सबको जोड़ा ध्यान में। और पति जी का सबसे बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने सब जगह, उनकी इच्छा है कि हम हर व्यक्ति ध्यान में जाए, ध्यान करे, जन जन में ध्यान फैले, यही इच्छा है। और मैं अभी भी योग क्लास में जाती हूँ, मेरी 39 योग क्लास हो गई, मिला ली हम लोग दिल्ली वालों को, और ये करवा रहे हैं। और मेरी यही इच्छा, यही बोलूँगी सबको, धन्यवाद सबको कि ध्यान में सब जुड़े, उनके कारण हम आगे बढ़े और हमें बहुत कुछ मिला। और कोई बोलते हैं ईश्वर नहीं है, मैं बोलूँगी है। जैसे हवा है ना, आप ध्यान करेंगे तो बहुत कुछ महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा, इतनी मैं बता नहीं सकती, इतनी खूबसूरत। हाँ, एक उदाहरण बताना भूल गई मैं। ये ना हम लोग पूर्णिमा ध्यान कर रहे थे नीता जी के यहाँ,
तो उस समय मुझे क्या दिखी, बहुत इतनी रोशनी दिखी, चारों तरफ बहुत उजाला हो गया है। और मैं शोभा दीदी बोली चलो घर चलो, इतना दिन चढ़ गया, कितनी रोशनी हो गई है। वो बोली कितना अंधेरा, तुम कैसे बोल रही हो रोशनी है। मैं उनमें जिद में आ रही हूँ, अरे नहीं भाई रोशनी हो रही है। तब बोली अच्छा रुक जाओ। तब 1 घंटे बाद 4 बजे मेरे को ये दिखा और 5 बजे निकले, तब भी काफ़ी अंधेरा था। तो मेरे दिमाग में तो वही छाई थी, तो उजाला हो गया है, तब ये हो गया है। तो ये इसलिए बोले कि ध्यान में हम लोग बहुत कुछ पा सकते हैं और यहाँ तक ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। ईश्वर हमें कैसे दिखते हैं, जैसे हवा का झोंका है ना, स्पर्श करते हवा को, देख नहीं पाते, आप भी महसूस करेंगे खुद, क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम पड़ता कैसे कोई काम हो जाता है, अपने आप सब काम कैसे हो जाते हैं। मैं कभी कभी तो देखती कोई चीज़ ढूंढती, सब खड़ी रहती, पता ही नहीं चलता, पर अपने आप वो चीज़ दिख जाती है। ऐसे कई बातें होती हैं हमारे साथ। अभी परसों की बात बता रही, पूरा अनुभव क्या हुआ है। 7-8 तारीख को मेरे को एक ध्यान में बैठी हूँ, मैं 5 बजे ध्यान से योग के लिए उठ जाती, तैयार होती, जाना पड़ता है ना, 5:15 निकल जाते हैं हम लोग योग क्लास। तो वो बच्ची बोल रही है आपके लिए एक बुरी खबर है, रविंदर जी हॉस्पिटल में एडमिट है। रविंदर जी मतलब मेरी बहन के मिस्टर। तो मैं ना उठी, देखी कुछ नहीं, तो बहन से बात नहीं करी, डर के कारण कि सच ना हो जाए। हो गई बात गई। वो 15 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट हुए अभी। वही वो पूरा याद आ गया मेरे को। और बोली 15 उनको कोरोना हो गया है और हॉस्पिटल में एडमिट, सही में वो याद आई रही वो बात, लड़की बोली हॉस्पिटल में एडमिट है, वो बात मेरे को आज याद की। मैं हर बात को अपनी डायरी में मिस करती हूँ। सबसे पहले शैलेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम लोग कैलाश हॉल आए और ध्यान क्या चीज़ है वहाँ से हमें पता चला। फिर शोभा दीदी, शोभा बहन जी को देती हूँ, नीता जी को, और सबसे ममता जी को धन्यवाद देती हूँ। इनके साथ में हमारी फ्रेंडशिप हुई, दोस्ती हुई और ध्यान के बारे में उन्होंने बहुत हमारे लिए बहुत कुछ किया, सभी के लिए करती है। और ख़ास पति जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोग सबको धन्यवाद, पति जी को कभी नहीं भूल सकते।